ऑपरेशन कालनेमी ने देवभूमि उत्तराखंड में मचाया तहलका। भगवा धारण करने वाले फर्जी बाबाओं की धरपकड़ हुई तेज। देवों की भूमि मुसलमानों ने क्यों धारण किया भगवा चोला? नाम मोहम्मद सलीम, पता आगरा उत्तर प्रदेश। नाम मोहम्मद जफर, पता महाराजगंज उत्तर प्रदेश। नाम मोहम्मद असगर, पता बागपत उत्तर प्रदेश। ये तो चंद नाम हैं जो भगवा धारण कर सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिन्हें वक्त रहते पुलिस वालों ने दबोच लिया। जरा सोचिए, ऐसे कितने फर्जी बाबा होंगे जो तन पर भगवा धारण कर सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए होंगे। ऐसे फर्जी साधुओं को दबोचने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है ऑपरेशन कालनेमी। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सावन का पावन महीना भी शुरू हो गया है। और ये ऐसा वक्त है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी साधुओं ने भी इसे लूट और ठगी का बेहतर मौका समझकर देवभूमि उत्तराखंड में डेरा डाल लिया। लेकिन अब लगता है ज्यादा दिन तक इन फर्जी बाबाओं का खेल नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं की धरपकड़ तेज हो गई है। तो वहीं इसी बीच हरिद्वार के थाना पिरान कलियर इलाके में पुलिस ने कई ऐसे फर्जी बाबाओं को दबोचा जो धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन ठगी के लिए भगवा धारण करके घूम रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम होकर भगवा चोला क्यों ओढ़े हुए हो, तब उन्होंने बताया गरीब आदमी हैं, मांगने खाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद असलम, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। पिता का नाम जगदीश्वर साहब, दिल्ली रहते हैं। साहिल कयूम, जिला सुपौल, बिहार। बाबा, यहाँ पर क्या करने आए हो? और घूमने आया था यहाँ। हाँ। और नहर की पटरी पे घूम रहा था। हाँ? मांगने खाने का काम है। और वो चल रहा था कांवड़ में भी पहन रखा जो है, चल रहा है। ठीक, क्या काम करते हो? मांगने खाने। अच्छा, ठीक। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत होती फर्जी साधु संतों की धरपकड़ तेज हुई, तो लोगों ने धामी सरकार के इस कदम की तारीफ भी की। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी सरकार के कदम की तारीफ करते हुए कहा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में ऐतिहासिक पहल। ऑपरेशन कालनेमी के लिए मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन। त्रेता युग में हनुमान जी ने कालनेमी का अंत किया था। आज सीएम धामी जी ने पाखंड व भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाया है। तो वहीं पत्रकार अनिल यादव ने लिखा, उत्तराखंड में फर्जी बाबा लोग के खिलाफ राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। कई दर्जन ढोंगी बाबा पकड़े गए। एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया जो बाबा बना घूम रहा था। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 50 से ज्यादा फर्जी साधु सलाखों के पीछे और कई अभी रडार पर। पुष्कर सिंह धामी जी का ये साहसिक कदम दिखाता है, जब सनातन पर हमला होता है उत्तराखंड जागता है। नीलिमा नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, छद्म साधु फर्जी बाबाओं और धर्म की आड़ में पनपते अनेक अधर्मी असुरों पर कार्रवाई करके पुष्कर सिंह धामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके शासन में धर्म की आड़ में पलते कालनेमियों की खैर नहीं। ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये उत्तराखंड की आत्मा को बचाने का अभियान है। ये नया उत्तराखंड है, यहाँ कालनेमी नहीं बचेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जिस तरह से फर्जी बाबाओं की धरपकड़ करने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने अभियान शुरू किया, अब तक उत्तराखंड के कोने कोने से सैकड़ों फर्जी साधु संत दबोचे जा चुके हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। देखते जाइए जब तक ये ऑपरेशन कालनेमी जारी रहता है, कितने फर्जी बाबा धरे जाते हैं। क्या इस तरह का ऑपरेशन देश के बाकी राज्यों में भी चलाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही धामी सरकार के सेक्शन पर साधु संतों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। ये पहली बात तो ये है, मैं ऑपरेशन कालनेमी की सफलता के लिए और इस सोच के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। आज देहरादून में सैकड़ों संस्थाएं थी और सभी थे समाज के, सभी लोग, व्यापारी वर्ग भी था, सभी थे। सैकड़ों संस्थाओं ने आज उनका अभिनंदन किया इस सोच के लिए, इस सुंदर अभियान के लिए। ये किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, ये किसी संत के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के खिलाफ है जो लोग कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं।
समय आ गया है। कौन किसको ठग रहा है? अपने देश को ठग रहे हैं, अपने भाइयों को ठग रहे हैं, अपनी बहनों को ठग रहे हैं। हनुमान जी जब यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में कालनेमी ने उनका भी रास्ता रोका, कालनेमी बनकर आया। जो लोग अपने कर्मों से, अपने वस्त्रों से, अपने विचारों से, अपने कुकृत्यों से कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ आंदोलन है और ये ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा पाप है जो छुप कर किया जाता है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान करता है। भ्रष्टाचार का नशा व्यक्ति के जीवन को नहीं बल्कि देश के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए समय आ गया है, इसका अभिनंदन करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और फिर वे युवा हैं, कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, उत्साही हैं। आज भी मैंने उनके जोश को देखा। उनका ये किसी खिलाफ नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलने की यात्रा और सबके लिए है ये, ताकि कोई ठगा ना जाए, ताकि कोई किसी को मूर्ख ना बना सके। और समाज में देखा नहीं अभी छांगुर बाबा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो निश्चित रूप में ऐसी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। और फिर सच को डरना क्या? जो सच है उसे डरने की जरूरत नहीं है, और जो ऐसे कालनेमी हैं उनके लिए निश्चित नकेल कसी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप देखिए उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, उस पर भी सख्ती से खड़े रहे, और सबसे सख्त कानून उत्तराखंड ने बनाकर दिखाया उन्होंने। और उसके बाद समान नागरिक संहिता, जहाँ सब समान, सबका सम्मान, यही तो इस देश का संविधान। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ऊंचा, कौन नीचा, सब तो बराबर है, यही तो समान नागरिक संहिता है। पर लोग बहकाते हैं लोगों को, ये तुम्हारे खिलाफ, ये उसके खिलाफ, ये उसके, कोई किसी के खिलाफ नहीं है इस देश में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो कभी ऐसा अभियान नहीं चलाएंगे जो किसी के खिलाफ होगा। हाँ, गलत काम है, असत्य है, धोखेबाजी है, छल है, कपट है, तो हमें खुद को ही मुक्त करना चाहिए। तो ये किसी खिलाफ नहीं बल्कि समाज को शुद्धिकरण का अभियान है, ये एक यज्ञ है। ये आर्थिक अपराध ही नहीं बल्कि नैतिक पतन भी है। ये प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नैतिक यज्ञ भी है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज को इसमें सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार करे, सभी लोग मिलकर सामने आए, बताएं, और अगर सच है तो उसको सामने लाएं और निश्चित रूपेण उस सच का सामना करना चाहिए। कालनेमी के बारे में जो मुख्यमंत्री ने कहा है, जो फर्जी अखाड़े, जो फर्जी साधु हैं उनके बारे में बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा इस समय हमारे उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है, और किसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी कालनेमी हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा, कहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को जबरदस्ती पैसा मांग रही है। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है। और हम सब जितने भी साधु संत है, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है। और पहचान होनी अति आवश्यक है, पहचान नहीं होगी तो इनका कार्य बढ़ता जाएगा। और ये सबसे ज्यादा हमने हरिद्वार में ही देखा है, क्योंकि हरिद्वार में 12 मासी यात्री आता है, श्रद्धालु आता है। इसलिए मैं चाहूंगा जो हमारा कालनेमी जितने भी है इनको तुरंत पहचान करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिरविजयो भौत्री ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। और आपने देखा होगा सबसे सास का काम था जो यूसीसी पे काम किया। सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी बना, यूसीसी लागू भी हो गया, सबसे बड़ी बात है। और धामी जी हमारे लोकप्रिय नेता है। आप जहाँ भी जाएंगे धामी जी के फोटो आपको अब मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। जहाँ भी जाएंगे, हमने महाराष्ट्र में भी उनके फोटो देखे। धामी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, संतों के प्रिय है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।